ओम शांति। 6 फरवरी 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। ये सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है, 1/4 दुख है, इक्वल नहीं। मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। ये सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है, 1/4 दुख है, इक्वल नहीं। प्रश्न है, ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है, कैसे? उत्तर, ये बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है, जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है, वो फिर से हूबहू रिपीट होगा। ये ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। एक टिक न मिले दूसरी टिक से, इसलिए ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है, सब नूंद है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। बाबा कहे, अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी आत्माएं रही हैं। अब सबको वापस जाना है, फिर पार्ट रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर पड़े हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, बच्चे, तुम अब पराये रावण राज्य में आकर पड़े हो। अपना राज्य भाग्य गंवा बैठे हो। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी जरूर उतरना है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना है, ये भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है, उनको याद करो। तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख की मार्जिन ज्यादा है। इक्वल हो फिर तो कोई फायदा ही नहीं, जैसे फालतू हो जाए। बाप समझाते हैं, ये जो ड्रामा बना हुआ है, उसमें 3/4 सुख है, बाकी 1/4 कुछ न कुछ दुख है। इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। जब जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। ये भी खेल है। जो कुछ होता है, खेल रिपीट होता रहता है। तुम आत्माएं कितना वारी पार्ट बजाने आती और जाती हो। ये नाटक अनादि जो मिसल चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता, टिक टिक होती रहती है। परंतु एक टिक न मिले दूसरे से। कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है, वो फिर रिपीट होगा। अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने स्व आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते हैं, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। और कोई को ये ज्ञान नहीं है, तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाबा है। बाबा जैसा मीठा और कोई नहीं। अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते हैं, तो कहा जाता है, गुरु का निंदक ठौर न पाए।
वह स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते हैं, बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना। आज का वरदान, परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। विस्तार है, संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। ये परमात्म दुलार कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य के भी राजे। भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। स्लोगन, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही है। अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही है। अच्छा, ओम शांति।